जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिशु संरक्षण पखवाड़ा 28 फरवरी से आयोजित होगा, जिसमें विटामिन ए और आयरन की खुराक सभी बच्चों को पिलाई जानी प्रस्तावित है। दरअसल जिले में शिशु संरक्षण पखवाड़े का शुभारंभ 28 फरवरी से आयोजित हो रहा है। इसमें 6 से 5 साल तक के 90,000 से ज्यादा बच्चों को विटामिन ए की सिरप पिलाई जाएगी। साथ ही 50,000 से ज्यादा बच्चों को आयरन का सिरप वितरित किया जाएगा। शिशु संरक्षण पखवाड़ा जिले में सभी विकास खंडों के समस्त ग्रामों एवं पूरे जिले में एक साथ संचालित किया जाता रहेगा। इसके लिए सभी सेक्टर पर्यवेक्षक, सभी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षण देने का काम चालू कर दिया गया है। इसी तरह शिशु संरक्षण पखवाड़े के दौरान प्रत्येक मंगलवार एवं प्रत्येक शुक्रवार को सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण का आयोजन होने वाला है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में होने वाली रतौंधी रोग, एनीमिया, साथ ही खून की कमी और कुपोषण को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, साथ ही पोषण आहार की जानकारी देना है। इस कार्यक्रम के तहत 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आयरन का सिरप वितरित किया जाएगा। 30 जून तक अब कोई भी डीजे और बैंड नहीं बजाए जा सकते हैं। परीक्षाओं को चलते कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी कि साउंड सिस्टम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने तेज आवाज यानी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बैन लगा दिया है और इससे बजाने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश हालांकि 30 जून 2023 तक के लिए है। इस आदेश में स्कूलों में आगामी परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर ने फैसला किया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 30 जून 2023 तक बिना परमिशन ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर कार्यवाही होगी। कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत शालेय विद्यालयों, इसके अलावा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर दुर्ग ने इस आदेश को जिले के 30 जून 2030 तक के लिए लागू किया है और ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमे वॉल्यूम में करने की बात कही गई है। रायपुर जिले से खबर, जहां रायपुर जिले के जियो रेफरेंसिंग के लिए अब जिले की सीमाएं इसके माध्यम से तय होने वाली है। 345 बिंदुओं का अब तक सर्वे पूरा हो चुका है। दरअसल जिले के गांवों की सीमाएं लापता हो गई हैं। अब इन्हें पुनः बताने के लिए जियो रेफरेंसिंग का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी ब्लॉकों के 545 गाँवों में सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर से लेकर के प्रत्येक राजस्व अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है। कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर को 1%, जबकि डिप्टी कलेक्टर को 2% और नीचे के राजस्व अफसरों को अपने क्षेत्र के गांवों के हिसाब से 10% जियो रेफरेंसिंग का सर्वे किया जाना अनिवार्य है। और ऐसे में जियो रेफरेंसिंग में गांवों में 20 अविवादित बिंदुओं का सर्वे किया जा रहा है। अविवादित बिंदुओं में से अब तक 345 बिंदुओं का सर्वे हो चुका है। और अब खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर में सर्किट हाउस, साथ ही ट्रांजिट हॉस्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने इनका उद्घाटन किया और 7 मंजिला सर्किट हाउस में 22 एसी कमरे और अलग से वीवीआईपी सूट भी मौजूद है। दरअसल नवा रायपुर में सरकारी सुविधाओं का विस्तार लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन नया रायपुर में नया सर्किट हाउस और नया ट्रांजिट हॉस्टल शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों भवनों का उद्घाटन किया और इसी दौरान उन्होंने दोनों भवनों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है। विकास की योजना को लेकर खबर, प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रह और नक्षत्रों के नाम पर शहरों की सीमाओं से 5 किलोमीटर के दायरे में नगर वन व नगर वाटिकाओं का निर्माण होने वाला है। शहरों में बढ़ते प्रदूषण और जमीनों के अतिक्रमण को रोकने के लिए अब शहरी इलाकों में वन और वाटिकाओं को विकसित करने की योजना है। कैंपा के फंड से शहरों की सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में इन वनों व वाटिकाओं को विकसित किया जाना है। इनका नामकरण ग्रह नक्षत्रों के नाम के अलावा स्मृति वन के रूप में किया जाएगा। विकसित होने के बाद इन वनों का संचालन PPP मॉडल के आधार पर होने वाला है, जिसमें अलग अलग एजेंसी की मदद ली जाएगी। इसके लिए एजेंसियों से फीस भी अब लोग वसूलने वाले हैं। गुढ़ियारी गंडासा कांड में एक नया वीडियो पुलिस ने जारी किया है। पुलिस की सफाई, कहा हम 5 मिनट में पहुंच गए थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कानून का खौफ क्यों नहीं रहा है अपराधियों के मन में। दरअसल पुलिस ने 18 फरवरी रात 8:12:42 पर रायपुर के गुढ़ियारी में हुई भयावह घटना का CCTV फुटेज जारी किया है। पुलिस दावा करती है कि उनकी टीम घटना के 6ठे मिनट पर वहां पहुंच गई थी और आरोपी ओमकार को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अपराधियों के मन में
पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। दरअसल पिछले दिन हमने एक न्यूज़ दिखाया हुआ था जिसमें एक नाबालिग लड़की पर एक आरोपी जिसका नाम ओमकार है उसने गंडासे से उस लड़की पर, जो नाबालिग लड़की है, उस पर हमला किया था और खून से लथपथ वो लड़की के बाल को घसीटते हुए वो सरे राह बेखौफ घूम रहा था। कैसे एक बेखौफ दरिंदा बीच बाजार में बच्ची पर गंडासे से वार करता है और उसे तकरीबन 200 मीटर तक सरे राह घसीटता है। 2 दिन पहले ओमकार तिवारी नाम के 47 वर्षीय शख्स ने 16 साल की बच्ची को घर से निकालकर उस पर बीच बाजार गंडासे से लगभग 16 वार किए थे। इतना ही नहीं, उसे बाल पकड़कर लहूलुहान हालत में सड़क पर घसीटता रहा। उस बच्ची का कसूर बस इतना था कि उसने ओमकार के साथ रहने से मना कर दिया था। पहाड़ी चौक की ये घटना जहां हुई है वहां से थाने की दूरी भी उतनी ज़्यादा नहीं है और पुलिस के मुताबिक उनका गश्ती दल 8:10 पर घटनास्थल से गुजरा था। तब सब कुछ सामान्य था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार ये जो खौफ है, पुलिस का खौफ, अपराधियों के मन से मिट क्यों जा रहा है। महिला पर्यवेक्षकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग हो रही है। आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। रायपुर के बूढ़ा तालाब पर सोमवार को छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगे हैं और नहीं माने जाने पर जिला प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी इनके द्वारा दी गई। उन्होंने वेतन विसंगति को दूर करके ग्रेड पे को बढ़ाने के लेकर मांगे की गई हैं। इसके अलावा उनका भी ये भी दावा है कि 4200 ग्रेड पे की पात्रता ये रखती हैं। इस प्रदर्शन में 8 माह की गर्भवती महिला पर्यवेक्षक भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुई, जो बिलासपुर से आई हुई थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। उनके समकक्ष सरकारी कर्मचारियों जैसे उच्च श्रेणी शिक्षक, आबकारी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 2800 प्लस हो चुका है और इन सब तमाम मांगों को लेकर के पर्यवेक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन किया। रजिस्ट्री के टारगेट में बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रदेश में रजिस्ट्री का टारगेट 100 करोड़ से बढ़ाया जा चुका है। पहले 2000 करोड़ था और अब इसे बढ़ाकर 2100 करोड़ कर दिया गया है। राजधानी के पंजीयन कार्यालय में समय से पहले रजिस्ट्री का पहला का टारगेट पूरा होने के कारण अब टारगेट को और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का टारगेट था, जिसे बढ़ाकर 2100 करोड़ कर दिया गया है। मार्च के अंत तक टारगेट का 83% फरवरी में ही पूरा हो गया था और इसी कारण लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। रायपुर में भी नया लक्ष्य 805 करोड़ दिया जा चुका है, जो पहले 776 करोड़ था। दरअसल जैसे छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री होनी शुरू हुई है, लोगों ने जमकर जमीनें खरीदी बेची हैं और इससे सरकार को बड़ा राजस्व का मुनाफा भी मिला है। निगम के आउटर में रजिस्ट्री ज्यादा हुई है और जब पहले 2000 करोड़ का टारगेट था, उस हिसाब से अभी ही 1700 करोड़ की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। तेंदुपत्ता से भरे ट्रक में आग लग गई। तेंदुपत्तों के साथ धू करके ये ट्रक जल गया। बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पेंड्रा से कटघोरा की ओर आ रहे तेंदुपत्ता से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। वहीं लाखों का नुकसान हुआ है और इसके बाद आसपास के लोगों ने तमाम इसकी जानकारी डायल 112 और कटघोरा नगर पालिका के दमकल टीम को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर ट्रक में लगे आग को बुझाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। एक बड़ी खबर, जहां भिलाई स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई, अफरा तफरी मच गई और वीडियो के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुर्ग की सेल की ध्वजवाहक यूनिट भिलाई स्टील प्लांट में अचानक आग लग गई। RMP 2 के लाइम यूनिट यानी कि चूना भट्टी में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से विभाग में अफरा तफरी मच गई थी। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो चुका है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। 22 फरवरी को रायपुर पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल। 23 को न्यायाधीश अपनी शपथ पद की दिलाने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज के दिन राजभवन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से सुबह 7:40 से प्रस्थान करेंगे। विशेष विमान से 10 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद से वे रायपुर जाने वाले हैं, राजभवन पर प्रस्थान करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी यानी आज के दिन जो है अगले दिन सुबह 11:30 बजे राजभवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ लेंगे।
लव मैरिज की खतरनाक सजा दिखाई गई, जहां पर गांव के लड़के से शादी की लड़की और ऐसे में गुस्से से लाल परिजनों ने इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हंसिया और कुल्हाड़ी वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह से नाराज लड़की पक्ष ने लड़के के घर वालों की पिटाई कर दी है। लड़की पक्ष के लोगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पूरा मामला पचपेड़ी थाने इलाके का है। बताया जा रहा है कि थाना पामगढ़ के अंतर्गत हैरसपुर गांव की 22 साल की लड़की उसी गांव के लड़के के साथ भागकर प्रेम विवाह कर ली थी और इसके साथ ही वे लड़के के बुआ के घर पचपेड़ी में रह रही थी और इसकी भनक ग्राम हैरसपुर में लड़की के परिजनों को लगी। परिवार के लोग हंसिया और कुल्हाड़ी लेकर के लड़की को ले जाने लगे, जिससे दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और जम करके ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद से पुलिस अब पचपेड़ी पुलिस इन पर कार्यवाही कर रही है। आरपी सिंह को ईडी ने छोड़ दिया है। भीतर पूछताछ होती रही, बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते रहे। ईडी दफ्तर का घेराव आज भी किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के घर पर चल रही ईडी की छापेमारी लगभग खत्म हो गई। सभी के ठिकानों से जांच दल वापस लौट आया। पूछताछ के लिए रात में कार्यालय से ले जाए गए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और विधायक देवेंद्र यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को भी ईडी ने छोड़ दिया है। जब तक दोनों से जांच एजेंसी पूछताछ करती रही, कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर नारेबाजी करते रहे। उनके छूटने के बाद ही मोर्चा वहां से हटा। दिन भर चली पूछताछ और तलाशी अभियान के बाद ईडी के अधिकारी और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को कार्यालय ले गए थे। इस बीच घर के बाहर ईडी की कार्यवाही का विरोध करने जमे विधायक विकास उपाध्याय ने भीड़ के साथ अधिकारियों को घेर लिया था। रायपुर में दुल्हन का मर्डर हुआ, दूल्हे की भी मौत हो गई। लव मैरिज के बाद रिसेप्शन के दिन पति ने मारा चाकू, दोनों की लाश एक ही कमरे में पाई गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हत्या के दौरान हत्या के हैरान कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। 2 दिन पहले जिस कपल की लव मैरिज हुई, मंगलवार की रात दोनों की लाशें उन्हीं के घर के उन्हीं के बेडरूम में मिली। घर के कमरे में दोनों खून से लथपथ मिले। नई नवेली दुल्हन के सीने पर वार किए गए थे। दूल्हे की गर्दन पर भी एक बड़ा कट था। माना जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद में पहले पति ने युवती पर वार किया, फिर लड़की ने भी उस पर हमला किया होगा और दोनों की मौत हो गई है। यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने अपनी जान दी है। सरकार ने राज्यपाल को दी विदाई। माना रनवे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दिया गया विदाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवाई जहाज तक छोड़ने गए राज्यपाल अनुसुईया उइके को। दरअसल उइके की मंगलवार को छत्तीसगढ़ से विदाई हो गई। माना स्थित स्टेट हैंगर पर उनको विदा करने की पूरी सरकार पहुंची। रनवे पर राज्य पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें हवाई जहाज तक छोड़ने पहुंचे। उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। ये वहाँ दिल्ली से होकर मणिपुर के लिए रवाना हुई है। राजभवन से विदा होकर के राज्यपाल अनुसुईया उइके दोपहर बाद माना हवाई अड्डे पर पहुंची और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ ही नागरिक पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके बाद उनको विदाई दी गई। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।